दिलजीत तू जानता ही नहीं? हमारी तो पुरानी फ्रेंडशिप है जी। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहाँ दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। दिलजीत एक सेल्फी तो बनती है ना। अरे रंगों का उमंगों का, अरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। हर रिश्ते का एहसास रखते हैं, हर घर में अपनी पहचान खास रखते हैं। 30 लाख से भी ज्यादा लोग निवासरत हैं और बस्तर संभाग में 3 से 4 लाख रहते हैं और अपनी भूमिका में किसी भी दल को समर्थन देते आए हैं। लेकिन इस बार होने वाले 2023 विधानसभा चुनाव में समाज के लोग उम्मीद रखे हैं और कहा है कि घोषणा पत्र में नामशूद्र जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करने और विस्थापन के समय दिए गए भूमि को हक दिलवाने की मांग की है। साथ ही बांग्ला शिक्षा को बढ़ावा देने की भी मांग की है। हम लोगों ने 2016 से बंगाली समाज की ओर से कुछ मांग रखे थे, जो हमारे मुख्यमंत्री उस समय बीजेपी के रमन सिंह जी थे, उनका घेराव किए थे। तो उन्होंने हमको आश्वासन दिया था कि हम आपका जाति और आपके परिवार के जो कास्ट सर्टिफिकेट वाला है वो है, उसके बारे में और हमारे पट्टा वट्टा के बारे में, जो हम लोग बांग्लादेश से आए हुए थे, जितने लोग भारतवर्ष में हैं, उन लोगों को उन्होंने देने का, मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ में देने का आश्वासन दिया था। लेकिन आज तक वो भी गए, उनके बाद कांग्रेस सरकार आई, कांग्रेस सरकार ने भी हमको आश्वासन दिया, लेकिन आज तक उसका क्रियान्वयन नहीं हुआ। हम चाहते कि हमारे इन तीनों मांगों को लेकर, जो हम लोगों ने 3 मांगों को लेकर हमने जो वो दिया है ना, आवेदन दिया है, उसमें कम से कम हमको उनके मैनिफेस्टो में, राष्ट्रीय दलों के मैनिफेस्टो में शामिल करें, तो हम उनका पूरा तहे दिल से समर्थन करेंगे। बंगाली समाज बीजेपी के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी और जिला पंचायत सदस्य श्याम तांडी सहित सैकड़ों कार्यकर्ता कल रायपुर में कांग्रेस पार्टी में प्रवेश करेंगे। भारतीय जनता पार्टी द्वारा सरायपाली विधानसभा में 40,000 से अधिक गांडा समाज की बहुल्यता होने के बाद भी सामाजिक व्यक्ति को टिकट नहीं दिए जाने से नाराज हैं और इसी को लेकर अब बीजेपी के कई कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं। जशपुर में राशन कटौती को लेकर 58 ग्राम पंचायतों के सरपंच और राशन विक्रेताओं ने फूड अधिकारी को शासन के नाम पीडीएस दुकान सौंपा और फरसाबहार के 58 पंचायत सरपंचों ने पीडीएस दुकान संचालित करने से मना किया। पीडीएस में 30 से 35% तक खाद्यान्न सामग्री की कटौती को लेकर खाद्य अधिकारी फरसाबहार और को पीडीएस दुकान सौंपा है और सभी सरपंचों ने सामूहिक रूप से जनपद पंचायत फरसाबहार के सामने इकट्ठा होकर खाद्यान्न वितरण प्रणाली संचालन करने से मना किया। हम लोग को देखिए, पीडीएस में हम लोग का लगभग जनवरी से चावल कटते हुए आ रहा है। हम लोग को जनता से बहुत गाली सुनने का मिलता है और हम लोग का राशन पूरता नहीं है कभी। हम लोग फूड साहब को भी कई बार अवगत कराया है कि वो बोलते हैं कि हाँ सुधर जाएगा करके, और भी बहुत सारे परेशानी। हम लोग जब बोरा दे रहे हैं, 1 साल 1.5 साल हो गया बोरा का, उसका पैसा भी अभी तक नहीं दिए हैं फूड साहब को। जब हम लोग पूछते हैं तो पावती दिखा, हम लोग को ना कुछ पक्का पावती मिलता है ना कोई पक्का बिल देते हैं। हम लोग कितना, हम हर महीना अपना बोरा को देते जा रहे हैं। जी, आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं, शासन को यह अवगत करना चाहते हैं कि अपना मशीन को ले ले। हम लोग नहीं सकेंगे बांटने, इतना परेशानी में हम लोग नहीं झेलना चाहते हैं। हम लोग सरपंच बने हैं, इतना परेशानी झेलने के लिए नहीं बने हैं। शासन को अगर बंटवाना है तो हम लोग अच्छी तरीके से दे दे, जो पिछला जो कटौती है उसको भी भरपाई करे, तो हम लोग बांटने के लिए तैयार हैं। इससे जब से ईपॉस मशीन आया तो ईपॉस मशीन पूरा आधार इनेबल्ड है, आधार से जुड़ा हुआ है। हितग्राही आके अंगूठा लगाएगा तभी उसको खाद्यान्न मिल पाएगा। इसके कारण से वितरण पूरा 100% नहीं हो पा रहा है। उस मशीन में बचत दिखाता है, जबकि वास्तविक में इनके पास बचत नहीं है, जिसके कारण वो हर माह चावल में कटौती हो रही है। इसके लिए अभी हम लोगों को आदेशित किया गया है राज्य स्तर से कि भौतिक सत्यापन करके जो उनके पास वास्तविक बचत है उसको इंटरनेट में हमको ओपनिंग बैलेंस के रूप में एंटर करना है, जो कार्य अभी चल रहा है। अक्टूबर माह से इनका जो वास्तविक बचत में जो पुराना अतिरिक्त दिख रहा है वो वास्तविक बचत के रूप में आ जाएगा। इनसे घोषणा पत्र भी भरवाया जाएगा हर माह। 2017 से लेकर 22 तक जो
एक मशीन दिया गया था इनको, टैबलेट से वितरण हो रहा था। उस समय उसमें काफ़ी कुछ बचत दिखा रहा है, जिसका कि सितंबर 2022 में भौतिक सत्यापन शासन द्वारा करवाया गया, और जो उनके पास वास्तविक बचत था उसको इंटरनेट में दर्ज किया गया। उसके बाद जो जिनके पास ज़्यादा बचत दिख रहा था उनको नोटिस वगैरह जारी किया गया। इनके द्वारा जो रजिस्टर वगैरह और जो पंचनामा वगैरह इनके द्वारा जो प्रस्तुत किया गया उसको मान्य करते हुए हमारे द्वारा उसमें सुधार किया गया शासन स्तर से, और उसके बाद सारे जो बचत दिख रहा था उसमें से जो वास्तविक बचत है उसको लिया गया है, पहले का जो था, लेकिन अभी वैसी स्थिति नहीं है। जनपद कार्यालय फरसाबहार के बाहर अभी जनपद फरसाबहार के समस्त सरपंच यहाँ पर उपस्थित हैं और उनका कहना है कि पीडीएस द्वारा उनको लगातार राशन कटौती के रूप में दिया जा रहा है, जिससे उनको ग्रामीणों को राशन वितरण करने में बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। उनको राशन वितरण नहीं कर पा रहे हैं, कुछ लोगों को मिल रहा है, कुछ लोगों को नहीं मिल रहा है। तो आइए हम बात करते हैं सरपंच संघ के उपाध्यक्ष से। जी मैम, अपना परिचय दीजिएगा। मैं श्रीमती सुनीता पैंकरा, ग्राम पंचायत कुंगी भार सरपंच। जी, क्या परेशानियां हो रही है? हम लोग अगर पूरा राशन देंगे तो हम अच्छे से चलाएंगे, नहीं तो हम नहीं चलाएंगे। उनको जिसको चलवाना है चलवा लें। जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा पूरा सरपंच संघ यहाँ फरसाबहार जनपद कार्यालय के बाहर अपना इस्तीफा देने के लिए फूड अधिकारी को यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो अब आगे देखना ये हो गया, क्या सरपंच सारे के सारे सरपंच एक साथ अपना इस्तीफा दे देंगे या ग्राम की जनता को उनके हक का राशन, उनके हक का जो राशन मिल रहा है वो उपलब्ध हो पाएगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। साधना प्लस न्यूज के लिए जसपुर जिला से संगीता चौहान की रिपोर्ट। खबर धमतरी से है, जहां अर्जुनी थाना क्षेत्र के ग्राम सेहरा डबरी के किसान नागेश साहू के खेत में अचानक एक बड़ा गड्ढा हो गया। बता दें कि ये नजारा दिखने में भी काफी हैरान रह गए लोग, और उसके बाद जब ये खबर फैली तो लोग भी उसके खेत में रहस्यमय घटना को देखने पहुंचने लगे। और इस दौरान खेत के एक हिस्से के अलावा दूसरे हिस्से में भी एक और गड्ढा जब तक हो गया था। हालांकि वे छोटा था, मगर बड़े गड्ढे की गहराई करीब 32 फीट के आसपास बताई जा रही थी। इधर खेत में गड्ढा होने के कारण किसान की फसल का एक बड़ा भाग खराब हो गया है, जिसके लिए उचित मुआवजा लेने के लिए किसान ने जिला प्रशासन से गुहार लगाई है। आज मैं खेत देखने के लिए आया हूँ। गड्ढा छोटे से बड़े हो रहा है। पहली बार देख रहा है, जीवन में आया पहली बार इसको। आपके द्वारा कितने साल से खेती किया जा रहा है? मेरा 16 साल हो गए। तो आज इससे पहले भी आप कभी नहीं, पहली बार नहीं, ये पहली बार हो रहा है। आज तक नहीं देखा हूँ कभी। था चौड़ा बच्चे वाले 50 फीट का हो गया है, चौड़ाई है, गहराई तो मालूम नहीं कितना है उसका। वही है कि खेत में अचानक 21 तारीख से गहरा, थोड़ा थोड़ा गहरा होते होते एक विशाल रूप ले लिया है और अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। लगातार मिट्टी उसमें धंसते जा रही है और वही है मैडम। प्रशासन द्वारा क्या बोला गया? प्रशासन को मैं मुखाग्र मोबाइल के माध्यम से और जानकारी दिया हूँ और आज लिखित रूप से आवेदन दिया हूँ, तो वो वही बोले हैं कि हमारे द्वारा ऐसा कोई सिस्टम नहीं हमारे कृषि विभाग में कि अभी हम इसको चेक करके बता पाएँ, और यही आश्वासन दिए कि हम बाहर जो बड़े लॉजिकल सर्वे कुछ हैं उनके द्वारा खत लिखेंगे, वो जल्द ही आएंगे और यहाँ जांच करके सही देंगे कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। आज मैं ये जो खेत में जो गड्ढा बना है अभी उसको देखने के लिए आया था। इससे पहले भी मैं एक बार देख चुका हूँ और गड्ढा जो है वो थोड़ा सा बढ़ रहा है और इसके संबंध में राजस्व विभाग और कृषि विभाग की टीम जो है संयुक्त रूप से विजिट कर चुकी है, लेकिन प्रारंभिक रूप से कुछ बोलना इसके लिए संभव नहीं है। इसके लिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को और क्षेत्रीय कार्यालय भौमिकी एवं खनिकर्म को प्रशासन की ओर से पत्र लिखा गया है सर्वे करने के लिए, तो जल्द ही कुछ इस पे कहना उचित होगा। खबर सागर से है, जहां बीते दिन शहर के मुख्य बस स्टैंड पर एक महिला के साथ कुछ लोगों द्वारा बेरहमी से मारपीट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इसके बाद पुलिस ने मामले में संज्ञान लिया। वहीं वीडियो में तथाकथित बीजेपी नेता घटनास्थल पर नजर आ रहे हैं। वह इस मामले को लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लोकेश कुमार सिन्हा ने कहा कि ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। मामले के 3 आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। महिला का अभी तक कुछ पता नहीं चला है। वहीं इस मामले में वैधानिक कार्रवाई भी की जा रही है।
दोपहर बाद से सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें कुछ लोग एक महिला के साथ मारपीट करते हुए दिख रहे थे। और चूंकि हम लोगों ने इस महिला के बारे में जानने की कोशिश की लेकिन कुछ पता नहीं चला, तो फिर पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इस पूरे प्रकरण में प्रकरण पंजीबद्ध किया गोपालगंज थाने में, और उस प्रकरण में जो वीडियो में मारते हुए दिख रहे हैं उन लोगों को गिरफ्तार किया है। अभी तक 3 आरोपी गिरफ्तार किए हैं और इसमें पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है और आगे भी इसमें जैसे भी साक्ष्य आएंगे उसके हिसाब से इसमें आगे भी कार्रवाई की। कब का वीडियो बताया था सर? अभी इसके बारे में कंफर्मेशन देने के लिए साइबर सेल में हम भेजेंगे कि ऑथेंटिकली ये कब का वीडियो है। हालांकि कुछ लोग बता रहे हैं 10-15 दिन पुराना वीडियो है, लेकिन ऑथेंटिकली उसको हम साइबर से एग्जामिन कराएंगे। महिला के बारे में जानकारी लगी सर? कौन महिला? महिला के बारे में हमने तलाश करने की कोशिश किया, लेकिन अभी उसके बारे में कुछ विश्वस्त जानकारी नहीं लग पाई है। विश्वस्त जानकारी लगेगी तो उनके भी बयान लेकर के हम आगे निकालेंगे। सर आरोपी कौन है सर? आरोपी ये सागर लोकल के ही रहने वाले हैं, बस स्टैंड के आसपास रहते हैं, तिलकगंज, इतवारी और भैंसा क्षेत्र के हैं। इन लोगों को गिरफ्तार किया है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर धार पुलिस प्रशासन और अवैध कारोबारी की धरपकड़ करके सफलता की ओर बढ़ रही है और अभी पिछले 15 दिनों में हथियारों का जखीरा भारी मात्रा में पकड़ा गया था और इसी की कड़ी में कल रात को इंदौर नाके पर गुजरात जा रही लाखों रुपए की बियर से भरे ट्रक को पकड़ा गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। आगामी चुनाव को देखते हुए लगातार अवैध शराब, अवैध आर्म्स और अवैध नारकोटिक के परिवहन को लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है। कल रात में भी मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक शराब से भरा हुआ ट्रक धार की तरफ आ रहा है। सीएसपी कोतवाली, टीआई कोतवाली, ट्रैफिक प्रभारी और उनकी टीम ने उसको रोक के जब परमिट चेक किया गया तो परमिट औरंगाबाद से धूले, चालीसगांव होते हुए इंदौर होते कोटा का परमिट पाया गया। जानकारी प्राप्त करने में कोई भी सही संतुष्टिपूर्वक जवाब वो दे नहीं पाए। अंदर चेक करने पर बहुत प्रीमियम क्वालिटी की बियर मिली, बडवाइजर और कोरोना, उसी को लेकर फिर कायमी की गई है और कायमी करने के बाद इनकी जो क्वांटिटी हो रही है वो 72,80,000 के आसपास की हो रही है। खबर उज्जैन से है जहां बीजेपी युवा मोर्चा के एक नेता का वीडियो वायरल हुआ है जिसमें 2 युवक उसके साथ जूतों से मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं पुलिस ने शिकायत के आधार पर 2 युवकों को हिरासत में लिया है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। देर शाम महिदपुर रोड थाना अंतर्गत एक वीडियो वायरल होने की सूचना में मिली थी। हम लोगों ने वीडियो का परीक्षण करवाया, लोकल थाना प्रभारी से पूछताछ की। इसमें एक पार्टी विशेष के 3 लोग हैं जो इसमें 2 लोग एक व्यक्ति को मारते हुए नजर आ रहे हैं। इनका कुछ आपस का अंदरूनी मामला था जिसमें फरियादी की शिकायत पर फिर हम लोगों ने 323, 294, 506, 34 का एक मामला पंजीबद्ध किया है। दोनों आरोपी राउंड अप हैं और इसके बाद इसमें फर्दर लीगल कार्रवाई की जा रही है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सांसद दीपक बैज ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी में संगठन और प्रशासन दोनों का प्रभार प्रदेश महामंत्री मलकीत सिंह गेदू को सौंप दिया है। प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के विश्वस्त सहयोगी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सांसद दीपक बैज के करीबी माने जाने वाले वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मलकीत सिंह गेदू को आज छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संगठन और प्रशासन दोनों का प्रभार दे दिया गया और इस मौके पर प्रभारी महामंत्री संगठन और प्रशासन मलकीत सिंह गेदू के कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन पहुंचने पर नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और सांसद दीपक बैज ने नवनियुक्त प्रभारी महामंत्री संगठन और प्रशासन मलकीत सिंह गेदू को पदभार ग्रहण करवाया। खबर रायपुर से है जहां कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला और पंकज शर्मा ने बीजेपी के नेता रायपुर सांसद सुनील सोनी के नंद कुमार पटेल महाविद्यालय में अचानक दौरा किया, जिसके बाद छात्रों द्वारा सवाल पूछे जाने पर उनके साथ अभद्र तरीके से बात करने सहित छात्रों के साथ मारपीट किए जाने पर सुशील आनंद शुक्ला और पंकज शर्मा ने उन्हें आड़े हाथ लेते हुए इस पूरे वाकयान की निंदा की और उनके व्यवहार में सुधार लाने की बात कही। नंद कुमार पटेल महाविद्यालय गए थे, बिना किसी सूचना के गए थे, बिना अनुमति के गए थे और अपने आने की कोई विधिवत सूचना उन्होंने प्राचार्य को भी नहीं दी। और यही नहीं, माननीय सांसद जी गए थे, सांसद हैं,
उनका अधिकार है, वो औचक निरीक्षण भी कर सकते हैं। लेकिन सांसद जी सीधे कक्षा में पहुंच गए और जो वीडियो खुद वायरल कर रहे हैं, उस वीडियो में माननीय सांसद जी के साथ में नंदे साहू भी थे, ओम प्रकाश देवंगन भी थे, बिजगांव का एक हारा हुआ पार्षद प्रत्याशी भी था भाजपा का, और आधा दर्जन से अधिक भारतीय जनता पार्टी के नेता भी थे। सांसद जी का तो यह संवैधानिक अधिकार है कि वो कहीं पे जाके औचक निरीक्षण अपनी गरिमा मर्यादा के साथ कर सकते हैं, लेकिन ये जो बाकी लोग गए थे किस हैसियत से गए थे? आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस महानिरीक्षक बीएन मीणा और पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता के निर्देशन में बेमेतरा पुलिस द्वारा अवैध शराब, गांजा, नशीली दवा पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा रही है। गुंडा बदमाशों, फरार वारंटियों और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वालों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिसके तहत थाना नवागढ़ पुलिस टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि नवागढ़ में एक व्यक्ति प्रतिबंधित नशीली दवाइयां रखकर बिक्री करने के लिए ग्राहक तलाश रहा है। सूचना के आधार पर बेमेतरा साइबर सेल और नवागढ़ थाना पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंचकर घेराबंदी कर मौके पर रेड करवाकर आरोपी को गिरफ्तार किया है, जहां आरोपी नवीन गंधर्व निवासी नवागढ़ के कब्जे से भारी मात्रा में नशीली दवाइयां जब्त कर वैधानिक कार्रवाई की गई। खबर भिलाई से है, जहां कुछ दिन पहले मासूम छात्रा के साथ हुए दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि कुछ दिन पहले रूंगटा पब्लिक स्कूल कुरुद में वहां के सफाई कर्मी ने एलकेजी में पढ़ने वाली मासूम छात्रा के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की थी, जिसकी शिकायत पीड़ित बच्ची के अभिभावक ने पुलिस थाने में की। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जेल भेज दिया है। और अब खबर कोंडागांव से है, जहां कैबिनेट मंत्री मोहन मरकाम ने रक्षाबंधन मिलन समारोह का आयोजन किया, जिसमें शहर की स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को आमंत्रित किया गया, जहां महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और मोहन मरकाम को राखी बांधकर शहर की खुशहाली और विकास की दुआएं मांगी, जहां इस दौरान महिलाओं ने गाना भी गाया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता केदारनाथ गुप्ता ने आरक्षण के मुद्दे पर प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने आरक्षण को लेकर हर वर्ग को दुविधा में डाल दिया है। केदार गुप्ता ने कहा है कि बीजेपी संविधान की भावनाओं के अनुरूप हर वर्ग को पर्याप्त आरक्षण की हिमायती है और इसलिए बीजेपी ने प्रदेश सरकार द्वारा विधानसभा में आरक्षण के रखे गए मसौदे का समर्थन किया था। लेकिन प्रदेश की भूपेश सरकार आरक्षण के नाम पर राजनीति क्यों कर रही है, ये समझ से परे है। आरक्षण के मसौदे के साथ आवश्यक होने के बावजूद क्वांटिफाइबल डाटा प्रस्तुत नहीं करके प्रदेश सरकार राज्यपाल के सामने संवैधानिक दिक्कत खड़ी करके अब बेवजह राज्यपाल को अपनी गंदी राजनीति में घसीट रही है। ये सभी बातें बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता केदार गुप्ता ने मंगलवार को प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों को संबोधित करते हुए कही। कुछ है, करते कुछ है, बताते कुछ है, होता कुछ है। हम सब ने देखा कि पहले सरगुजा में जो अडानी को कोल ब्लॉक आवंटित हुआ था, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने और पूरी कांग्रेस सरकार ने बहुत हो हल्ला मचाया था। आज जो उप मुख्यमंत्री हैं माननीय टीएस सिंहदेव जी, उन्होंने कहा था कि इसका एक भी पेड़ कटा तो पहले गोली मैं खाऊंगा। ये सब आपको याद होगा, उनके बयान आते थे, मैं यहां खड़ा रहूंगा, मेरे ऊपर से गाड़ियां चलेगी जब पेड़ कटेंगे। और उसके बाद जब माननीय राहुल जी निर्देश देते हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री को, और आपको याद है राजस्थान के मुख्यमंत्री एक दिन यहां आते हैं और बीच में सुलह होती है और अडानी को खदान दे दी जाती है। हजारों की संख्या, लाखों की संख्या में पेड़ कटते हैं और पुलिस की निगरानी में पेड़ काटे जाते हैं और अडानी को यही मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी एनओसी देकर और काम शुरू कराते हैं और पुलिस का प्रोटेक्शन भी देते हैं। और आज कहते हैं अडानी अडानी, भाजपा भाजपा। अरे भाई, मुंह में राम बगल में छुरी, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। छत्तीसगढ़ में हर वर्ग को आरक्षण की दुविधा में डाल दिया है। मैं पहले यह कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से हर वर्ग को पर्याप्त आरक्षण मिले, संविधान के अनुरूप मिले और किसी प्रकार का उनको व्यवधान ना आए, इसका समर्थन करती है। और भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा में भी जब भूपेश बघेल सरकार ने आरक्षण का मसौदा रखा था
तो उसका पूर्ण रूप से समर्थन किया था, जो इस बात का स्पष्ट संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के पक्ष में है। परंतु भूपेश बघेल सरकार आरक्षण में राजनीति क्यों करना चाहती है, यह बिल्कुल ही स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि राजनीति के मामले में हम सब जानते हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता ही कोर्ट में जाकर इसमें ऑब्जेक्शन लगाते हैं। आगामी विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर जिले में व्यापक स्तर पर मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और इसी कड़ी में कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने 30 अगस्त को जिले के दुर्गम क्षेत्र के ग्राम खारा और पोल बत्तूर में पहुंचे और मतदाता जागरूकता अभियान में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों को मतदान करने की शपथ दिलाई और मतदान का महत्व भी बताया। उन्होंने ग्रामीणों की समस्याओं को भी सुना। ग्राम खारा में मतदान जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें अधिकारी कर्मचारी के साथ साथ स्वयं सहायता समूह के सदस्य और ग्रामीणों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जिले में खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट अमूल्य योगदान देने वाले खिलाड़ियों को प्रतिवर्ष सम्मानित किए जाने की परंपरा रही है और इसी परिप्रेक्ष्य में 29 अगस्त को बालाघाट जिले में मूलना खेल परिसर समिति और खेल विभाग के संयुक्त तत्वाधान में राष्ट्रीय खेल दिवस का आयोजन स्थानीय कमला नेहरू हॉल में किया गया। आयोजन की रूपरेखा मूलना समिति के अध्यक्ष और कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा के निर्देशन में तैयार की गई। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री गौरीशंकर बिसेन के मुख्य अतिथि और नगर पालिका अध्यक्ष भारती सुरजीत ठाकुर के प्रमुख आतिथ्य में जिले के 54 उत्कृष्ट खिलाड़ियों को प्रशंसा पत्र और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। मामला झाबुआ जिले के पेटलावद तहसील के अंतर्गत पेटलावद शहर की मलिन बस्ती का है, जहां बीती रात पेटलावद पुलिस थाने में दुष्कर्म का एक बड़ा मामला सामने आया है, जिसमें एक कॉलोनी में रहने वाली पीड़िता पेटलावद थाने पहुंची और अपने साथ हुई हैवानियत की दास्तां पुलिस को बताई। मामले में पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर करीब 7 लोगों पर नामजद एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। मैंने रिपोर्ट डाली है अभी, तो अभी पुलिस के हवाले करूंगा मैं। अभी मेरे साथ किया है तो इसको साथ ही होना है। अभी कितने लोग हैं? कौन? ये 7 लोग हैं। कौन है मुख्य? कब से आपको मतलब केस कर रखा था ना? ये 1.5 महीने हो गए। 1.5 साल की शादी हो गई? हो गई थी। फिर आप यहाँ रह रहे थे? यहाँ रह रहे थे, मतलब झगड़ा कर रहे थे तो रह रहे थे। आवेदन में बताया कि आपकी शादी भी वो करवाते थे और पैसे? हाँ, वही करवाते थे और पैसे वही लाते थे। कितनी 4 बार हो गया था। 4 बार आपके पैसे वो ले लेते थे? हाँ, और इतनी धमकी देती है और मेरे को बोलते कि बच्ची को और तेरे को मार डालेंगे, ऐसा काम नहीं करोगे तो। पीड़िता अपने परिचित के यहाँ पर 1.5 माह पूर्व आई थी। वहाँ पर उसके साथ दिनांक 26/8 को दुष्कर्म होने के संबंध में जानकारी कल रात पीड़िता के द्वारा दी गई। इस संबंध में 7 आरोपियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। धारा 376D, 376(2)N, 344(50) और धारा 506। कितने लोगों के सर खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है? 7 आरोपियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।